हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेज पे वेलकम है, स्वागत है। हम लोग जियोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। 10th क्लास का जियोमेट्री पढ़ रहे हैं। उसमें 2 वीडियो हम बना चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो लेकर के मैं जियोमेट्री का लेकर के आया हूँ और थेल्स प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। थेल्स प्रमेय आपको पता होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन में लिखाया था साधारण प्रतिज्ञा करके। कहने का मतलब है, और एक बात थोड़ा बाबू आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो घबराएंगे नहीं। मेरा मकसद है सिखाना, तो जब सीखना है तो थोड़ा वक्त तो लग सकता है। घबराना नहीं है बाबू, अगर घबराइएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और उसमें भी यह जियोमेट्री है, तो जियोमेट्री में घबराना नहीं है, इस बात को कम से कम जरूर याद रखेंगे। और मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको जियोमेट्री में डर नहीं लगने दूंगा। मैं प्रयास ही कर सकता हूं, ना कि मैं घमंडी आदमी हूं। नहीं बाबू, थोड़ा वीडियो लंबी हो भी जाएगी ना बाबू तो घबराना नहीं, इसलिए कि मेरा मकसद सिखाना है। और जियोमेट्री का नाम सुनकर जो डर आता है ना, उस डर को भगाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है, थेल्स प्रमेय हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। आधारभूत आनुपातिकता जो बीपीटी होता है हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और मैं एक बार और बोलना चाहता हूं कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी समान अनुपात में बांटती है। यही थ्योरम है और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इस बात को जरूर मेंटेन करके रखना है बाबू लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सीखना है, हम लोग मस्ती में पढ़ेंगे, पढ़ाई को टेंशन में नहीं रखना है, हम लोग एंजॉय करके पढ़ेंगे। और मेरा पूरा का पूरा मकसद होगा बाबू आपको सिखाना, न कि केवल पढ़ाना। आप जरूर सीखेंगे, मैं पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूं बाबू, वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो टेंशन क्या नहीं लेना है। तो सिस्टम अप्लाई करेंगे। यह उसमें ऐसा हमने फिगर बनाया होगा, त्रिभुज का नाम हमने ABC रखा और इसी में एक DE जो है ना बाबू BC के समानांतर खींच दिया। यह DE जो है BC के समानांतर खींचा। हमने थेल्स प्रमेय जब पढ़ाया तो उसमें इस फिगर को बनाया। D से एक लंब हमने यहां खींचा बाबू DM, E से एक लंब यहां खींचा EN। तो यह DM जो लंब है ना बाबू AC पर है, EN लंब जो है बाबू AB पर है। और इसमें क्या किया होगा, B को E से मिलाया होगा और C को D से मिलाया होगा। यही हमारा फिगर है। तो एक बात अप्लाई करेंगे, हम लोग सिद्ध कर चुके थे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। घबराना नहीं है बाबू, इस बात को याद रखना है। यह हम लोग प्रूफ कर चुके थे और हमने नोट करके एक महत्वपूर्ण परिणाम लिखा करके छोड़ दिया था। और हमने बोला था कि आप लोगों को उसको मेंटेन करना है। अगर आप लोगों ने कर लिया होगा तो बेहतर है, नहीं तो मैं फिर इस वीडियो में वही काम करने जा रहा हूं जो आपके लिए मैं दिया हुआ था। तो यहां तक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना बाबू, यहां तक हम लोग आ चुके थे। और इसी के बाद हमने नोट लिख के छोड़ दिया था आपके लिए। आज वही नोट को मैं काम करने वाला हूं। इन सारे सिस्टम को अप्लाई करेंगे आप सभी लोग। तो मैं वही नोट को फिर मेंटेन करने जा रहा हूं, सिस्टम अप्लाई करेंगे।
नोट में हमने दिया था, हम चुकी कर ले रहे हैं, चुकी AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC। यहां से देखिए तो AD अब बट्टा DB बराबर होता है AE अब बट्टा EC का। तो कुछ नहीं, इसमें एक काम करेंगे बाबू, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक बात अप्लाई करेंगे बाबू, मैथ का एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ रहता है। अगर कोई समीकरण दिया हो, अगर आपको आवश्यकता हो, तो बराबर के दोनों बगल आप समान राशि जोड़ सकते हैं, आप घटा सकते हैं, आप समान राशि से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इस बात को जरूर याद रखना है। जैसे आपके पास 2 पैर है ना बाबू, तो ऐसा नहीं ना होता है कि एक पैर में हम 5 नंबर का चप्पल पहनेंगे, दूसरा में 10 नंबर का। ऐसा आपने देखा है बाबू? नहीं ना। हाँ, दोनों में 5 पहनेंगे। वही प्रकार दोनों बगल हम एक जोड़ेंगे, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट लाने के लिए। मेरा काम है बाबू सिखाना, न कि पढ़ाना। तो सिखाने के चलते थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप गुस्साइएगा मत आप सभी लोग। एक काम करेंगे बाबू, दोनों तरफ एक जोड़ना है, तो वही काम है, AD बट्टा DB +1 करेंगे इक्वल टू AE बट्टा EC, इसमें भी +1 करेंगे। 2 भाई है तो एक भाई को पूरा अच्छा से जीन्स पैंट टी शर्ट जूता मोजा खरीदा गया, क्या दूसरका को नहीं चाहिए? तो झगड़ा होगा कि नहीं? तो दोनों को ना खरीदाता है बाबू। अब सिंपल लघुत्तम निकालने आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है बाबू, तो 1 छिपा हुआ रहता है। कोई भी संख्या या अंक लिख दें, बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ एलसीएम निकालना है लघुत्तम, तो DB और 1 का लघुत्तम बाबू, DB में 1 से गुना होगा तो DB होगा। अब क्या करेंगे, लघुत्तम तो आ गया, तो DB से DB में भाग करेंगे ना बाबू, तो 1 मर्तबे कटेगा, और जो आएगा उसको ऊपर गुना करेंगे, तो 1 से AD में गुना करेंगे बाबू, तो AD हो जाएगा। प्लस है यहाँ तो प्लस आ गया। 1 से DB में भाग करेंगे तो DB मर्तबे कटेगा। DB मतलब दाल भात मत कहिएगा। और DB जब आया तो 1 से गुना करेंगे बाबू, तो DB आ गया इक्वल टू, फिर EC और 1 का लघुत्तम बाबू EC हो जाएगा। अगर लघुत्तम कुछ नहीं आ रहा है तो गुना कर दो। अब EC से EC में भाग करेंगे बाबू तो 1 मर्तबे, 1 में AE से गुना करेंगे तो AE हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर 1 से EC में भाग करेंगे तो EC मर्तबे कटेगा, EC से 1 में गुना करेंगे तो EC आ गया। अब यहाँ पे एक रिजल्ट आपको दिखाई देगा, तुरंत रिजल्ट दिखाई देगा बाबू। इस बात को थोड़ा सा ध्यान करना है। AD और DB को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए तो A से लेकर D तक थोड़ा आधा दिखाई दे रहा है, उसके बाद D से लेकर B तक भी थोड़ा कुछ आधा है। तो ये दोनों पर्सन अगर जुट जाएगा तो पूरा बड़का हो जाएगा कि नहीं। अगर किसी खेत में आर बना हुआ है, आरवा को तोड़ दिया जाएगा तो पूरा खेत लंबा हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार देखिए तो AE प्लस EC है, तो A से लेकर E तक E से लेकर C तक दोनों पर्सन को जोड़ देंगे तो पूरा बड़का नहीं हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, यहां लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं बाबू। इसलिए AD और DB को जोड़ा बाबू तो AB हो गया। अब बट्टा के नीचे DB, तो AB अपॉन DB आ गया। देखिए तो एक रिजल्ट आ रहा है ना, चमत्कार हो रहा है। अब एक काम करेंगे, AE में AC जोड़ दिया, A से लेकर E IC, तो पूरा AC हो जाएगा AC। अब बटा हमारा EC हो गया। यह एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, यह एक महत्वपूर्ण परिणाम आ गया। घबराना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेंशन क्रिएट नहीं लेना है।
इस बात को जरूर याद रखिएगा। वीडियो लंबा हो जाए बाबू, डरना नहीं है। हाँ, कम से कम विश्वास आपका तो मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, आप सभी स्टूडेंट लोगों का मेरे ऊपर तो बहुत विश्वास बना हुआ है, और मैं प्रयास करता हूं कि हमेशा विश्वास बना करके रखूं, न कि विश्वास को तोड़ दूं। तो यह हमारा एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आ गया। अब कोई डाउट नहीं है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, अब इसको आप पलट भी सकते हैं, आप इसको उलट भी सकते हैं। तो आ जाएगा आपका DB अब बट्टा AB, इधर आ जाएगा EC अब बट्टा AC। आप पलट दीजिएगा ना, तो यह भी एक रिजल्ट आ गया। इस सबका काम है, जब थेल्स प्रमेय के आधार पर, यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के आधार पर, यानी फिर क्या BPT के आधार पर जब क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो यह रिजल्ट जो आएगा बड़ी फायदा देगा आपको, बड़ा हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। तो यही हमारा नोट वाला पर्सन हमने छोड़ा था, इसको हमने बनाया। और घबराना नहीं है बाबू लोग, इस बात को जरूर याद रखेंगे। चलिए कॉपी कीजिए। अब मैं फिर इसको आगे लेकर के चल रहा हूं बाबू, इसको बढ़ा रहा हूं। अब क्या होगा, अब कुछ और हम लोग रिजल्ट देखेंगे, कुछ और हम लोग महत्वपूर्ण रिजल्ट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट परिणाम यानी इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे। घबराना नहीं है, हंसते खेलते पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है, मस्ती में पढ़ना है। और पढ़ाई शब्द जब आ गया ना बाबू, तो टेंशन नहीं लेना है। और राकेश तूफान का जो बात है उसको हमेशा मेंटेन करके चलना है। क्या मैं बोलता हूं, रोज की पढ़ाई रोज पढ़ें और रिवीजन साथे साथ करें, पान के पत्ता जैसा। पान के पत्ता को देखे हैं ना, पान दुकानदार भाई लोग जितने होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, वे क्या करते हैं, उस पर पानी का छिट्टा मारते हैं और भीगा कपड़ा रखते हैं, इसलिए कि पान का पत्ता सड़े नहीं। वैसे ही बाबू विद्या है, शिक्षा है, पढ़ाई है, जब तक पन्ना को उलटिएगा नहीं, पीछे वाला पढ़ाई अगर अच्छा से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी बात माने, अब बहुत ऊंचाई पे जाओगे बाबू। कुछ महत्वपूर्ण, ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे, परिणाम। कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग रिजल्ट को देखने चल रहे हैं बाबू। और यह जो है ना बाबू, यह BPT पर आधारित है, यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पर आधारित है। कुछ रिजल्ट को हम लोग देखने चलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग देखेंगे। टेंशन क्रिएट नहीं करना है। यह जो हम लोग परिणाम पढ़ेंगे ना, अब इस पर मैं अपना कुछ ट्रिक पेश करने जा रहा हूं, कुछ ट्रिक मैं देने जा रहा हूं बाबू, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, TH ट्रिक, T से तूफान, H से हॉट और ट्रिक, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं तूफान से हॉट ए ट्रिक, तूफान का गर्मा गर्म ट्रिक।
आपको पता होनी चाहिए कि गरम गरम पूड़ी खाने में या गरम गरम रोटी खाने में कितना मजा आता है, कितना आत्मा को तृप्ति मिलता है, बड़ा मजा आ जाता है। तो वहीं यह ट्रिक पे बेस्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आएंगे ना, आपको बड़ा आत्मा को ठंडक पहुंचाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, आपको घबराना नहीं है। बीच बीच में थोड़ा इसको मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, तो घबराइएगा नहीं बाबू, आप ही के लिए मैं काम करने जा रहा हूं। इसमें काम करना है, ताल से ताल मिलाना है। मेरा बात आपने सुना, संगत साथ साथ चलना है। जैसे दो प्रतिद्वंदी आदमी अगर मिल गया, एक आदमी चलेगा 5 कदम, तो आप भी चलिए 5 कदम। 5 गो रोटी खाया तो आप भी 5 गो रोटी खाइए, आप कम कह रहिएगा। तो इसी को तालमेल हमने बोला, इस बात को याद रखेंगे। हाँ, तालमेल बैठाना है इसमें। और इसमें एक बात याद रखना है, ट्रिक के मायने में याद रखिएगा बाबू, छोटा के साथ छोटा को रखेंगे, बड़ा के साथ बड़ा को रखेंगे, छोटा के साथ छोटा को रखेंगे, अब बड़ा के साथ बड़ा को रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, यह दोनों सिस्टम जो आएगा ना, बट्टा के संबंध में सोचेंगे, बट्टा के संबंध में, बट्टा के संबंध में सोचेंगे। इस बात को जरूर मेंटेन करना है, बट्टा के संबंध में सोचेंगे। छोटा के साथ किसको रखेंगे जी, बोलिए ना, छोटा को रखेंगे। बड़ा के साथ किसको रखेंगे बाबू, बड़ा को रखेंगे। और किसके रिलेशन में, किसके मेंटेन में, तो बट्टा के संबंध में, बीच में बट्टा जरूर आएगा। इस बात को मेंटेन करेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। कॉपी कीजिए। आप वीडियो को रोक कर स्टॉप करके कॉपी कर सकते हैं, घबराइए मत। और सबसे पहली बात है, सिस्टम जो आएगा बाबू मेंटेन करेंगे। छोटा, अब बट्टा के नीचे भी आ गया छोटा, तो बराबर के बाद भी आएगा छोटा, अब बट्टा के नीचे भी आएगा छोटा। यही मेंटेन है। यह एक भुजा के लिए है और यह दूसरी भुजा के लिए है, याद रखना है। यह एक भुजा के लिए, यह दूसरी भुजा के लिए। ऐसा त्रिभुज आपने तो पढ़ा है, हम रचना नहीं कर रहे हैं, आपने रचना बहुत बार सीखा। तो एक काम करेंगे बाबू, हमने क्या बोला, ये एक भुजा के लिए और यह दूसरी भुजा के लिए। तो एक भुजा बाबू हम AB को मानेंगे और दूसरी भुजा हम AC को मानेंगे। एक भुजा AB को मानेंगे और दूसरी भुजा किसको मानेंगे, बोलो ना, AC को मानेंगे। चलिए, हाँ, लेकिन ताल से ताल मिलाना है। आपको कोई मारा 5 फैट तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, अभी तो चाहिए कम से कम 5 फैट हम भी मारे हैं। अब सुनिए बाबू, हाँ, तो एक रिलेशन है, छोटा बटा छोटा बराबर के बाद फिर छोटा बटा छोटा। क्वेश्चन बनाने में बड़ा हेल्प करेगा। थेल्स प्रमेय पे डिपेंडेंट जितना भी सारा क्वेश्चंस आएंगे ना बाबू, उस क्वेश्चन को बनाने में यह मेरा गर्मा गर्म ट्रिक है ना, बड़ा हेल्प प्रदान करेगा, बड़ा सहायता प्रदान करेगा आपको। अब एक बात अप्लाई करना, इसी में आ जाएगा छोटा अब बटा बड़ा, तो फिर इधर रखना है छोटा
अब बट्टा के नीचे क्या, बड़ा। देखिए यही बट्टा का कमाल है, हम बट्टा के ऊपर छोटा रखेंगे या बट्टा के नीचे बड़ा आ गया तो बराबर के बाद दूसर का प्रतिद्वंदी खड़ा है वो भी सोचेगा कि हम बट्टा के ऊपर छोटका को रखेंगे, आप बट्टा के नीचे बड़का को रखेंगे। अब इसमें एक बात आपको सोचना है, दो मेंटेन को करना है। यह भी हमारा छोटा है, यह भी छोटा है, इस भुजा का दूसरका का यह भी छोटा है, यह भी छोटा है, लेकिन थोड़ा ऊपर और नीचे वाली प्रक्रिया को मेंटेन करना है। यह छोटा ऊपर वाला है और यह छोटा नीचे वाला है, फिर यह छोटा ऊपर वाला है और यह छोटा नीचे वाला है। दोनों भुजा पर छोटा छोटा रहेगा, बड़का बड़का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करना है। छोटा बटा बड़ा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोटा छोटा तो छोटा छोटा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखना है, अगर है ऊपर वाला छोटा होगा तो है नीचे वाला छोटा होगा, तो बराबर के बाद भी ऊपर वाले छोटका को ऊपर रखेंगे और नीचे वाले छोटका को नीचे रखेंगे। देख बाबू, ताल से ताल मिलाने की प्रक्रिया में आपको सिखाने जा रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं। हमने क्या बोला, ई ऊपर वाला छोटा है, यह भी नीचे वाला छोटा है। उस भुजा पर ऊपर वाला छोटा और यह नीचे वाला छोटा, तो इस सारे चीज को मेंटेन करेंगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें दिमाग अप्लाई करेंगे। यह एक नंबर भुजा का है, यह दूसरा नंबर भुजा का है। अगर ऊपर वाला छोटा है तो है नीचे वाला छोटा होगा, तो बराबर के बाद भी ऊपर वाला छोटा ऊपर और नीचे वाला छोटा नीचे। माने देखना है कौन कहाँ है, उसी के साथ तालमेल मिलाना है, संगत उसी के साथ चलना है। तो यहां देखिएगा बाबू, छोटा बटा बड़ा, तो बराबर के बाद भी जाएगा छोटा बटा बड़ा, लेकिन देखना है कि यह छोटा ऊपर वाला है या कि नीचे वाला है। अगर ऊपर वाला छोटा है तो यह भी ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा है तो यह भी ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। अब बड़ा तो खैर एक गो आएगा भाई, इस बात को याद रखेंगे। अगर ये नीचे वाला छोटा है तो यहां भी हम नीचे वाले छोटा को रखेंगे। आई नीचे वाला छोटा रहता तो यह भी नीचे वाला छोटा, लेकिन ताल से ताल मिलावे के बाद अब बीच में बट्टा आएगा। अगर इसी में आ सकता है बाबू ऊपर बड़ा तो नीचे भी आ सकता है छोटा, फिर ऊपर बड़ा तो नीचे भी आ सकता है छोटा, ऊपर बड़ा तो फिर उसका भुजा का ऊपर बड़ा जाएगा। और नीचे देखना है, अगर ये नीचे वाला छोटा है तो यह भी नीचे वाला छोटा रखेंगे, अगर यह ऊपर वाला छोटा है तो यह भी ऊपर वाला छोटा रखेंगे, लेकिन बट्टा के जब नीचे आएगा तो नीचे ही रखना है। इस तालमेल कुछ बैठाना है बाबू। अगर ऊपर वाला छोटा है तो यह भी ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, अगर यह नीचे वाला छोटा है तो यह भी नीचे वाला छोटा होना चाहिए। इस बात को मेंटेन करेंगे, कॉपी करेंगे। अब मैं फिगर पे बना रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। और यह बीपीटी पे आधारित है, थेल्स प्रमेय पर आधारित है। और थेल्स प्रमेय कब लागू होगा, जब इसमें आएगा ना डीई समानांतर बीसी। जब यह रेखा इस भुजा के समानांतर होगा बाबू, डीई समानांतर बीसी, तब जाकर के यह रिजल्ट काम करेगा। अब एक काम करेंगे, मैं इसमें एक नंबर रिजल्ट को अप्लाई कर रहा हूं। देखिए मैंने लिखा, इस भुजा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी। तो वही छोटा बड़ा वाला ट्रिक थोड़ा अप्लाई करें। यह एडी अब बट्टा डीबी, देखिए तो एडी ऊपर वाला है कि नहीं, तो बट्टा के ऊपर है, और डी बीच
डी बी यह भी छोटा है कि नहीं, तो नीचे वाला है, तो यह ऊपर वाला छोटा अब बट्टा नीचे वाला छोटा। ध्यान देंगे बाबू, यह ऊपर वाला छोटा बट्टा नीचे वाला छोटा, तो बराबर के बाद उस भुजा वाला भी ऊपर वाला छोटा ऊपर आएगा, नीचे वाला छोटा नीचे आएगा। इसलिए कि है ऊपर वाला है तो है ये ऊपर वाला छोटा रखेंगे, या नीचे वाला छोटा है तो यह भी नीचे वाला छोटा रखेंगे। हाँ, इसी में दूसरा आप लिख लेते हैं, इसी को उलट दीजिए, डीबी बट्टा एडी बराबर ईसी बट्टा ए। यह देखो तो डीबी छोटा ही है, एडी छोटा है, छोटा छोटा वाला आ गया। तो हम फिर देखेंगे कि छोटा तो है लेकिन किधर वाला है, ऊपर वाला है आकि नीचे वाला है। तो देखो तो बाबू यह डीबी नीचे वाला छोटा है, एक पहले क्लियर करो ना, दूसरा का अपने आप क्लियर हो जाएगा। यह डीबी या बट्टा एडी, तो नीचे वाला छोटा अब बट्टा के नीचे चला गया, एडी चला गया, तो यह नीचे वाला छोटा अब बट्टा ऊपर वाला छोटा। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला छोटा अब बट्टा के नीचे आ गया ऊपर वाला छोटा, यानी नीचे वाला छोटा ऊपर और ऊपर वाला छोटा नीचे। तो इधर भी काम करेंगे, नीचे वाला छोटा ऊपर और ऊपर वाला छोटा नीचे। देखिए इसी नीचे वाला छोटा है तो ऊपर आया है, ताल से ताल मिला। यह भी देखो तो बाबू, इसका ताल से इसका ताल है कि नहीं, इसका भी तालमेल बैठ गया कि नहीं। यह नीचे वाला छोटा तो यह भी नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला छोटा एडी तो ऊपर वाला छोटा ए, तालमेल बैठा कि नहीं। ऐसे ही तालमेल बैठाना है। अब एक काम करेंगे, एडी बट्टा एबी, ए बट्टा एसी। ध्यान दीजिएगा यहां छोटा है ए डी, देखो तो बाबू ए से लेकर डी तक छोटा है कि नहीं। अब बट्टा ए भी बढ़ाया गया, तो इसको दिमाग अप्लाई करना है कि छोटा है तो ऊपर वाला है आकि नीचे वाला है, बोलिए ना, कहाँ का है, ऊपर वाला है। ए डी ऊपर वाला छोटा है, और तब बट्टा के नीचे पूरा बढ़का ए भी आ गया कि नहीं। ए डी बट्टा ए बी, या ऊपर वाला छोटा अब बट्टा के नीचे बढ़का आ गया। यह भी देखो तो बाबू ए ई, ऊपर वाला छोटा अब बट्टा के नीचे बढ़का आ गया कि नहीं ऐसी। हाँ, तो छोटका का तालमेल छोटका के साथ और बड़का का तालमेल बड़का के साथ। अब फिर भी देखना है कि ऊपर वाला छोटा है तो देखो तो है नीचे वाला छोटा है, यह भी तो ऊपर वाला छोटा है। मेरा मकसद यही है बाबू। हाँ, अब इसी को आप उलट सकते हैं, आप इसी को उलट दीजिए, उलट दीजिएगा तो बाबू ए बी आ बट्टा ए डी, ए सी आ बट्टा ए ई। अब देखिए बड़का है ए बी और नीचे ए डी आ गया छोटा, लेकिन है छोटका है ऊपर वाला छोटका है, ऊपर वाला छोटका है, देखिए ना। तो यह बड़ा है तो बड़का का संग बढ़के ना आएगा बाबू, ए सी आई छोटका है तो छोटका ऊपर वाला है, तो यह भी तो ऊपर वाला छोटका यही दिखाई दे रहा है। तालमेल बैठाना है बाबू आप सभी लोगों को, इस बात को याद रखेंगे, मेंटेन करें, बड़ी इंटरेस्ट आएगा। लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाने में बड़ी मजा आएगा बाबू, घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को सुगा की तरह मैं सिखाऊंगा, तोता की तरह। एक बात अप्लाई करेंगे बाबू सभी लोग। अब आ सकता है 5 नंबर में दे सकते हैं डीबी बट्टा ए बी, तो उधर भी आएगा। बोलिए तो डीबी नीचे वाला छोटा है ऊपर लेके गए हैं, तो उसमें भी नीचे वाला छोटा को ऊपर लेके जाइएगा तब आ जाएगा। या देखिए डीबी का तालमेल इसी के साथ है, एबी का तालमेल एसी के साथ। याद रखेंगे डीबी यह नीचे वाला छोटा है, ऊपर भले है कोई डाउट नहीं है, तो डीबी ऊपर है
और नीचे वाला छोटा है, तो उसमें भी देखेंगे नीचे वाला छोटा इसी है, देखो ऊपर आ गया है। तालमेल बैठाना है, आप इसी को उलट दीजिए, आप इसी को उलट दीजिए तो छठा नंबर भी आ सकता है, या इसी को उलट दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। तो ए बी बट्टा डी बी आ जाएगा, अब बराबर आ जाएगा ए सी है बाबू, ए सी बट्टा ई सी, ए बी देखो तो उलट दिया, ए बी या बट्टा डी बी। भाई देखा था बाबू बड़का है, तब नीचे छोटका आया है, नीचे वाला छोटका है, तो यह भी आएगा बड़का, अब बट्टा के नीचे नीचे वाला छोटका। तो डीबी का देखिए तालमेल इसी के साथ आ गया कि नहीं, आईबी का तालमेल इसी के साथ आ गया कि नहीं। मेंटेन करना है बाबू, और घबराना नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया होगा, क्या दिक्कत है, आपको मेंटेन करना है, और सबसे मेन मकसद सीखना है, समझना है। जब तक आप नहीं सीख पाइएगा तो बड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसे भी ज्योमेट्री का नाम सुन के भागते रहिएगा, लेकिन भागना नहीं है। हाँ बाबू, अगर थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक प्लीज, लाइक जरूर करेंगे। वही लाइक तो राकेश तूफान को भी मेंटेन कर सकता है। अरे बाबू, आप लोग चाहेंगे तो राकेश तूफान को बहुत बड़ा आदमी बना सकते हैं, यह आप लोगों के हाथ में है। तो थोड़ा इंटरनेट के मामले में भी राकेश तूफान को डेवलप कीजिए लोग। अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो बाबू, तो इसको लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा बाबू, और घंटी भी दबा दीजिएगा। घंटी देखते हैं स्कूल में बजता है तो आदमी सचेत हो जाता है, तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, दिमाग को चेत लेता है कि अरे भाई हमारी घंटी लग गई, हमको अब क्लास में जाना चाहिए। तो उसी प्रकार इसमें भी जब बेल दबाइएगा ना, घंटी दबा लीजिएगा, तो मेरा जो भी अपडेट्स आएगा आपके सामने आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि ऐसे भी घर पे बैठ के स्टूडेंट लोग पढ़ सके। बस आज इतना ही, आप बहुत बड़ा आदमी बने। बेस्ट ऑफ लक।